नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। आपसे आग्रह है कि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। आप लोग इससे पहले साइन 30 कॉस 30 यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो है मान निकालने के लिए सारणी में सीखे हैं, लेकिन यदि परीक्षा में 10वां का जो एग्जाम होता है बोर्ड, उसमें यदि आपको दे दें कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो क्या करना है उसी को मैं आज करके दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसको ध्यान से देखें। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 60-60 डिग्री का होता है। इसीलिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज लेते हैं और उसका जो कार्य होता है उसे करके देखते हैं किस तरह से निकलता है। तो चलिए, ये मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लिया जिसका नाम ए, बी और सी दे देते हैं। ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया। यह 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। फिर यदि हम शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब डालते हैं तो ये जो कोण है, ये कोण ये 60 डिग्री का पूरा था, लेकिन जब हम इससे इस पर लंब डाल देते हैं तो यह कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि 30 और 30 हो जाएगा। यानी इस साइड का ये कोण कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। कोण 60 था तो आधा हो गया 30 डिग्री। इसको यहां डी मान लेते हैं। अब एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो लिख देते हैं, माना कि क्या लिखना है? माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है। और शीर्ष ए से एडी लंब बीसी पर है। तो माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, और शीर्ष ए से एडी लंब बीसी पर है। तो हमें 30 और 60 का वैल्यू निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन कोस्टेन, उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का
मान निकालना है, तो यदि हम यहां से इस पर लंब डाल देते हैं तो इसको 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी कि 60 था तो आधा आधा हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर ये जो है लंब हो गया यानी कि 90 डिग्री। अगर हम देखेंगे, बात करेंगे ए बी डी त्रिभुज का, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 और दूसरा न्यून कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसी त्रिभुज से 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः माना कि ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर 2a, यानी पुनः जो है मान लिए कि ये सभी भुजा जो है कितना 2a है। भुजा तो बराबर था ही, इसको क्या मान लिए, भुजा को 2a मान लिए। तो यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये पूरा जो है 2a है, तो ये कितना हो जाएगा a और a, ये भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो हमें जरूरत है त्रिभुज ए बी डी का। तो ए बी डी में देखते हैं ये भुजा कितना हो गया, a हो गया और ये 2a हो गया। हमें मालूम नहीं है ए डी, तो ए डी निकालना है। तो ए डी जो है यहाँ पर लंब है, इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर, ए डी क्या है लंब है, ए डी लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कर्ण कौन होगा। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इससे पहले भी कई रोज आप लोगों को बताए हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद ए बी, और ये तो लंब है, आधार क्या हो जाएगा इसका लंब माने कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी डी, बी डी आधार हो जाएगा इसका, बी डी स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर। उसके बाद फिर ए बी का वैल्यू देखेंगे कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ जो है a बाहर निकल जाएगा, a रूट 3 हो जाएगा। तो AD कितना निकल गया, AD जो है आपको निकल गया है a रूट 3, AD कितना निकल गया a रूट 3 निकला। तो अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में हमें तीनों भुजा मालूम हो गया है। तो अब चलते हैं इसका मान निकालने के लिए, देखते हैं क्या निकलता है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से हमें क्या निकालना है, साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलिए देखिए इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कहा था निकालने के लिए। तो सबसे पहले 30 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री साइन 30 का निकालेंगे। उसके बाद किसका निकालना है, कॉस 30 का निकालना है। उसके बाद किसका निकालेंगे, टेन 30 का निकालेंगे। उसके बाद कॉट 30 का निकालेंगे। उसके बाद जो है फिर सेक का निकालना है, सेक 30 डिग्री का निकालना है। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर में क्या है साइन है, 2 नंबर में कॉस है, 3 नंबर में टेन है, 4 नंबर में कॉट है, 5 नंबर में सेक है और 6 नंबर में कॉसेक है। तो एक नंबर से पहले निकालना शुरू करते हैं। तो साइन 30 आप लोगों को बताए थे एक चीज कि यदि
समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का इस कोण का अगर बात किया जाएगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। इसके सामने वाला भुजा जो कोण लिया जाएगा उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण हो जाता है, लंब हो जाता है। इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये जो है आधार हो जाएगा। कर्ण जो है वो फिक्स रहता है, ये कर्ण होता है। यानी कर्ण का मान नहीं बदलता है। यदि कोण बदल दें तो कर्ण जो है नहीं बदलता है, आधार और लंब बदलता है। इसीलिए ये कोण अगर लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? ये। अगर ये कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, या साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इस फिगर में देखेंगे, साइन ये है, साइन 30 डिग्री यानी 30 ये है। इस कोण पर विचार किया जाएगा। इस कोण के सामने वाला भुजा बीडी जो है क्या हो जाएगा? क्या होगा? लंब हो जाएगा। यानी तो बीडी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो रख दिए, अब कर्ण क्या होगा? तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कई बार आप भी सुने होंगे, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा? कर्ण। तो कर्ण कौन सा भुजा हो जाएगा? ए और बी। ए बी भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। चलिए अब मान रखते हैं, बीडी का मान कितना है? बीडी का मान ए है तो ए रख देंगे। उसके बाद ए बी का मान कितना है? 2a है। तो चलिए देखिए ए और ए कट जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे 2 होता है। उसके बाद फिर चलेंगे आगे, cos 30 है। cos 30 इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा? ये तो लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार AD हो जाएगा। तो AD ले लेते हैं, AD। फिर जो है cos थीटा बराबर कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो AB हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है फिर इसका मान रखेंगे, AD का मान कितना है? A√3। A√3 है। उसके बाद AB का मान कितना है? 2a है। तो a और a कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3 बटे 2। जी हाँ दोस्तों, √3/2। उसके बाद जो है टेन 30 डिग्री, टेन जो है 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब जो है इसमें क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए बीडी होगा, तो यहाँ बीडी लिख देंगे। उसके बाद फिर जो है इसका आधार क्या हो जाएगा? एडी होगा। तो एडी लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का मान जो है, इसका मान कितना है? एडी का है A√3, तो A√3 दे देंगे एडी का वैल्यू। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है? ए है। ए और ए कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। चलिए उसके आगे चलते हैं। टेन 30 का निकल गया, 1/√3। सारणी में भी 1/3 आप पढ़े हैं। अब कॉट का चलते हैं। कॉट 30 डिग्री का कितना होगा? तो कॉट 30 डिग्री इस कोण के लिए कॉट थीटा बराबर आधार क्या हो जाएगा? आधार इस कोण के लिए ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार क्या होगा? एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी। एडी का वैल्यू अब देखते हैं कितना है। एडी का A√3 है। उसके बाद ए है, ए और ए कट गया तो कितना हो जाएगा? √3। उसके बाद फिर चलते आगे, सेक थीटा यानी सेक 30 डिग्री। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो चलिए देखते हैं भाई, कर्ण कौन है इसमें? इस कोण के लिए कर्ण क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? AB। उसके बाद फिर क्या करना है? कर्ण बटा आधार। तो इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा? AD, यानी AB बट्टा AD हो जाएगा। AB बट्टा AD, AB बट्टा कितना? AD हो जाएगा, AB बट्टा AD। अब AB का वैल्यू कितना है? 2a बट्टा AD का वैल्यू है A√3। कितना है? A√3
3। तो ए और ए तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/√3। अब चलते हैं आगे। कौशेक 30 डिग्री, कौशेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो देखेंगे इस कोण के लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा। इस कोण के लिए कर्ण कौन होगा। कर्ण तो बदलता नहीं है भाई, कर्ण तो वही रहेगा। लेकिन इस कोण के लिए जो है लंब, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी और डी होगा। तो कर्ण AD बटा BD, यानी AD बटा BD, कर्ण बटा लंब। अब देखते हैं कर्ण का वैल्यू कितना है, 2a है, और BD का वैल्यू a है। a और a कटेगा तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार ये जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब इसके बाद फिर 30 डिग्री का निकल गया। इसके बाद इसी तरह से 60 डिग्री का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 60 डिग्री का निकालना है। चलिए 60 डिग्री का लेते हैं। साइन 60, साइन 60 यानी कि इस कोण के लिए लेना। साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर लंब, लंब कौन हो जाएगा, AD। क्या हो जाएगा, AD, AD बट्टा AB, AD बट्टा AD बट्टा AB। उसके बाद जो है इसका वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो AD बट्टा AB है। तो AD का वैल्यू लिखेंगे पहले a√3 बट्टा 2a। ये और ये कट गया तो बच गया क्या, √3 बट्टा 2। उसके बाद cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BD। तो चलिए लिख देते हैं BD। कर्ण क्या हो जाएगा, AB। तो लिख दिए AB बराबर, अब क्या है कि BD का वैल्यू कितना है, तो A है, और AB का वैल्यू 2A है। तो A बटे कितना हो जाएगा, 2A। A और A कट गया तो 1/2 हो गया। tan 60 डिग्री का इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AD। लंब क्या हो जाएगा, AD। तो AD बट्टा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार BD होगा, BD। अब AD का वैल्यू कितना, a√3, a√3 बट्टा A और A कट गया तो √3 हो गया। उसके बाद cot 60 डिग्री का, cot 60 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है तो चलिए देखते हैं। आधार, आधार क्या हो जाएगा, BD होगा, BD बट्टा AD हो जाएगा, A बट्टा a√3 होगा। A और A कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। फिर कोसेक 60 डिग्री का यदि निकालना है दोस्तों तो क्या करना है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, AB है, AB। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD बराबर AB। AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू 2A और BD का वैल्यू A। तो A और A कटेगा तो इसका 2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री बराबर कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री के लिए कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कौन हो जाएगा, तो AB होगा, AB। और लंब कौन होगा, तो AD होगा।
उसके बाद ए बी का वैल्यू देखते हैं कितना है, तो 2a है, तो 2a दे देंगे। अब बट्टा ए डी का वैल्यू कितना है, ए और डी का वैल्यू a√3 है, तो a√3 देंगे। ए और ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इस प्रकार आप जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, यदि आप 10वां क्लास का बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछा जाता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर इस वीडियो को दे दिए हैं, ताकि कोई भी 10वां का विद्यार्थी इसे देखकर, इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।